जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो यह बायोलॉजी के चैप्टर 1 जैव प्रक्रम का है। इस अध्याय में हमने पूरे 6 पार्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बांटा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस प्रकार से यह पहला पार्ट है, इसी प्रकार से पूरे 6 पार्ट इस वीडियो में मिलेंगे और बाकी वीडियो के पार्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो है पहला प्रश्न है, अमीबा किसके द्वारा भोजन को पकड़ता है। जो अमीबा होता है वह भोजन को किसके द्वारा पकड़ता है। ऑप्शन दिए गए हैं, स्पर्शक के द्वारा, उत्पाद के द्वारा, जीभ के द्वारा, कोई नहीं। यानी जो अमीबा होता है वह अपना भोजन उत्पाद की मदद से पकड़ता है। सो पहला का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्पाद। दूसरा प्रश्न है, वसा का पाचन करता है। यानी जो वसा का होता है पाचन, वो कौन करता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। जो वसा का पाचन होता है वह लाइपेज करता है, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा प्रश्न है, सभी हरे पौधे होते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि जो हरे पौधे होते हैं वह कैसे होते हैं। स्वपोषी, मृतजीवी, परजीवी, इनमें सभी। जो सभी हरे पौधे होते हैं वो सभी स्वपोषी होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चौथा प्रश्न है, इनमें से किसको पारसती के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। यानी किसके कारण हमारे शरीर में जो रक्त होता है वह लाल रंग का दिखाई देता है। ऑप्शन दिए गए हैं, थ्रोम्बिन के कारण, फाइब्रिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण या सीरम के कारण। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन के कारण हमारे शरीर में जो रक्त होते हैं वह लाल दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी अवशोषी अंग है। जो हमारे शरीर में कौन सी ऐसी अंग है जो अवशोषी है। ऑप्शन में है, उपरिगामी कोलन, अधोगामी कोलन, अपेंडिक्स, अनुप्रस्थ कोलन। तो जो हमारे शरीर में अवशोषण का काम करता है वह करता है अपेंडिक्स, ऑप्शन नंबर सी। छठवां प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। जो कवक होते हैं उनमें पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी या कोई नहीं। तो कवक में जो पोषण की वृद्धि पाई जाती है विधि, वह मृतजीवी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए। सातवां प्रश्न है, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। यानी मानव का जो होता है वह सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है। 80 mm, 100 mm, 120 mm या 130 mm। तो मनुष्य का सामान्य अनुशीतलन जो होता है वह 80 mm होता है, ऑप्शन नंबर ए। आठवां प्रश्न है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। यानी जब हमारे शरीर के किसी भी भाग कट जाते हैं तो उनमें से खून निकलने लगता है, तो उसे रोकने का काम कौन करता है। ऑप्शन दिए गए हैं, लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स या इनमें कोई नहीं। तो जो होता है वह हमारे शरीर में प्लेटलेट्स पाया जाता है। यह जब शरीर कटता है तो खून लगता है निकलने और उसी को रोकने का काम करता है। 9वां प्रश्न है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। हमारे शरीर में जो है पीत रस का स्राव कहाँ से होता है। अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे शरीर में जो है पीत रस का स्राव अग्नाशय से होता है, ऑप्शन नंबर ए। 10वां प्रश्न है,
यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया गया है कि ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है। जो ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है यह प्रक्रम संपन्न होता है, या पाइरूवेट में विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का निर्माण करता है, वह प्रक्रम कहलाता है। वह कौन सी क्रिया कहलाती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवण या केंद्रक। तो जो यह प्रक्रम होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 11वां प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन का स्थान कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं अमाशय, यकृत, छोटी आंत या बड़ी आंत। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का जो पूर्ण पाचन होता है वह अमाशय में होता है, ऑप्शन नंबर ए। 12वां प्रश्न है एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है? तो जब एल्कोहल में बूंदें डालते हैं तो हरा से किस रंग में, आयोडीन के जो बूंदें डालते हैं तो पत्ती का रंग होता है हरा, और हरा से किस रंग में बदल जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुलाबी। यहाँ पर ऑप्शन और भी दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है गुलाबी, बी में है नीला, सी में है नीला काला और डी में है काला। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुलाबी। अगला प्रश्न है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में देखिए दो भाग होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। तो इसमें से पूछा जा रहा है आपसे कि पादप में जो जाइलम होता है वह किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो जाइलम जो होता है वह जड़ से होता है, शुरू होता है, और फ्लोएम होता है वह तना से यानी पत्ती से शुरू होता है। जाइलम का काम होता है भोजन, पानी और जल और खनिज लवण को पूरे भाग में पहुंचाना, नीचे से ऊपर की ओर ले जाना, और फ्लोएम क्या करता है कि भोजन को पूरे शरीर में फैलाने का काम करता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ऑप्शन दिए गए हैं जल का संवहन, भोजन का वहन, एमिनो अम्ल का वहन या ऑक्सीजन का वहन। तो जो पादप में जाइलम का कार्य होता है वह जल का वहन, ऑप्शन नंबर ए। 14वां प्रश्न है स्टाइल्ड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। जो स्टाइल्ड होता है उसे माइक्रोस्कोप से सर्वप्रथम किस प्रकार यानी कितने गुने करके देखा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं 5 गुने पर, 10 गुने पर, 25 गुने पर या 45 गुने पर। तो जो स्टाइल्ड होता है उसे सर्वप्रथम देखा जाता है, उसे 10 गुने पर ही देखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 15वां प्रश्न है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? यानी जो पौधों में पत्तियां होती हैं उनमें गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? ऑप्शन दिए गए हैं सिरा से, रंध्रों से, मध्य सिरा से या कोई नहीं। तो गैसों का आदान प्रदान जो होता है पत्तियों में वह रंध्रों द्वारा होता है। 16वां प्रश्न है निम्नलिखित कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। यानी जो ऊर्जा होता है उसे का शॉर्ट कोट क्या नाम है? एडीपी, एटीपी या डीटीपी या पीडीपी। तो ऊर्जा का मुख्य नाम है जो शॉर्ट कोट उसे एटीपी कहते हैं, एटीपी ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यहाँ पर अगला प्रश्न है हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। यानी हृदय से जो है रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है फेफड़ा द्वारा,
निलय द्वारा, अलिंद द्वारा या इनमें सभी। तो जो होता है हृदय में रक्त का रुधिर वो होता है नीले द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। इसका जो हिंदी नाम है उसे कहते हैं धमनी, उसे धमनी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? यानी रक्त दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है बैरोमीटर का, मैनोमीटर का, स्फेग्नोमैग्नोमीटर का या इनमें से कोई नहीं। तो जो होता है रक्त दाब मापने में स्फेग्नोमैग्नोमीटर का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? यानी जब हमारा शरीर कट जाता है या घाव बन जाता है तो उसमें से थक्का बनाता है। यानी जब भी हमारा हाथ कटता है या पैर कोई भी शरीर काम करता है तो उसमें से खून निकलता है, तो उस खून को कौन रोकता है? लाल रक्त कोशिकाएं, इसे कहते हैं आरबीसी। बी में है श्वेत रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी। सी में है प्लेटलेट्स और डी में है लसिका। तो जो वह रोकने का काम करता है वह है लसिका। ऑप्शन नंबर डी। 20वां प्रश्न है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। किस लिए उबाला जाता है यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम बनाने के लिए या इनमें से सभी। तो जो मंड को परीक्षण में हरी पत्ती में आयोडीन डालने से पहले अल्कोहल में उबाला जाता है, उसमें ये किया जाता है कि पत्ती जो है वह मुलायम हो जाए, उसमें से क्लोरोफिल की मात्रा निकल जाए और मंड जो है वह पूरी तरह से घुल जाए। यानी कह सकते हैं कि जो 20वां का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 21वां प्रश्न है, कुटपाट किस में पाया जाता है? यानी कुटपाट किस जीव में पाया जाता है? पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। तो कुटपाट होता है वह अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? जो मनुष्य की शरीर है उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं, लीवर है, अग्नाशय है, अंडाशय है या एड्रिनल है। तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि वह है अग्नाशय। ऑप्शन नंबर बी। 23वां प्रश्न है, इनमें प्रकाश संश्लेषी अंगक है। जो अंगक होता है पौधों में वह प्रकाश संश्लेषी अंगक, सॉरी कहाँ गया क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सब। 23वां प्रश्न है यहाँ पर, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? यानी जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें अंगक कौन है? तो यहाँ पर है पत्ती, स्टेमा, ग्राना, हरित लवक। तो हरित लवक जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक है। ऑप्शन नंबर डी। 24वां प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? यानी जो मछली होती है उनके हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2 होते हैं या 3 होते हैं या 4 होते हैं या केवल 1 होते हैं? तो मछली के हृदय में जो होते हैं वह 2 कोष्ठक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आज का ये ऑब्जेक्टिव सीरीज आपको अच्छा लगा होगा।
इसके लिए बहुत